सबसे पहले ऊपर जो वीडियो चल रहा है इस वीडियो को ज़रा से देखिए। इस वीडियो में एक लड़के ने अपने फिंगर टिप पे एक बॉल को बैलेंस कर रखा है। बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। अगर आप एक बॉल को स्टेशनरी बॉल को अगर फिंगर टिप पे बैलेंस करना चाहो हो सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो इसमें हुआ क्या है, इसमें उसने बॉल को एक एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड किया। तो पहला स्टेप है एंगुलर मोमेंटम को ऐड करना। ये एंगुलर मोमेंटम आता कहाँ से है? ने एंगुलर मोमेंटम का एक फार्मूला है, ये लिखा हुआ है आपके सामने, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। एल इज द एंगुलर मोमेंटम, आर इज द रेडियस एंड पी इज द लीनियर मोमेंटम। तो कैसे होता है कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और मैं इसको अगर यहाँ से एक लीनियर मोमेंटम प्रोवाइड करूँ, ये मैं फिंगर से दे रहा हूँ, तो ये घूमने लगता है। और एंगुलर मोमेंटम एक एक्सियल वेक्टर होता है। वो एंगुलर मोमेंटम रोटेशन के अनुसार या तो ऊपर या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड काम करना शुरू करता है। अब आते हैं जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक्सियल वेक्टर हो जाता है, यानी कि उसके एक्सिस पर। तो वो वेक्टर और इसका रोटेशन एक्सिस दोनों सेम लाइन पर होता है। इसके अलावे जो mg यानी वेट, जो ग्रेविटी फोर्स है, वो भी उसी लाइन पर एक्ट कर रहा होता है। हमारा नॉर्मल रिएक्शन भी उसी लाइन पर काम कर रहा होता है। तो सभी के सभी जो लाइन होते हैं वो एक ही लाइन पर हो जाते हैं, जिसके चलते जब जब इसको हम घुमा रहे होते हैं तो सारे लाइंस एक ही एक्सिस पर काम कर रहे होते हैं। नंबर 1, तो सर एंगुलर मोमेंटम तो फोर्स है नहीं, वो क्यों बैलेंस हो रहा है? द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि अनलेस एंड अनटिल, अगर मैं जब तक उस पर एक टॉर्क ना लगाओ तो वो अपना वैल्यू भी नहीं बदलेगा और ना ही अपना डायरेक्शन बदलना चाहता है। तो जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है वो या तो ऊपर है या फिर नीचे है। अब इस पर कोई बाहर से टॉर्क लग नहीं रहा है, तो घूमते समय वो अपना जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया, अपनी इनर्सिया को, जो रोटेशनल इनर्सिया है, उसको बनाए रखता है, नंबर 1। नंबर 2, अपना एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने की कोशिश करता है और उसके लिए उस वेक्टर को उसी लाइन पर हमेशा बना के रखना पड़ता है। दूसरी बात है कि जब धीरे धीरे वो वैल्यू कम होने लगता है, एंगुलर मोमेंटम कम होने लगता है ड्यू टू फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस, तो वो एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस है, उसके चारों ओर खुद को रोटेट कराने लगता है और इसकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज करने लगती है और फाइनली जब वो स्टॉप होने लगता है तो वो फिर नीचे फॉल डाउन कर जाता है।